आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में ख्याल आया होगा कि जेई क्या है, तो मैं बता दूं कि जेई एक एग्ज़ाम है। ठीक है, आप जेई एग्ज़ाम है, आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जो आते हैं आईआईटी एनआईटी, इसमें आप जा सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। इसमें लगभग प्रत्येक वर्ष 10 से 15-20 लाख तक बच्चे आराम से ईज़िली बैठते हैं। जेई की तैयारी करने से पहले आप हमेशा ये अपने आप को ये समझाएं कि हमें कंटिन्यू रहना है। हमें ऐसा नहीं कि आज हम पढ़े कल हम उठ गए, परसों हम पढ़े कल फिर 2 महीने गायब बीच में, ऐसा नहीं। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी आप में होना चाहिए, तो आप जेई की तैयारी करने के लिए ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, तो धीरे धीरे ट्राई कीजिए। और इसी पर आ जाता है कि टाइम टेबल कैसा है। तो टाइम टेबल आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी क्लास 8 घंटे की है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आपकी क्लास 8 घंटे की है, तो आपको 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, और फिर 8 घंटे में आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे मैनेज करते हैं। 8 घंटे को कोचिंग में देते हैं या फिर कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपके टाइम टेबल पर डिपेंड है। अपने समय को कैसे अच्छे से उपयोग करें, तो ये सोशल मीडिया से जो भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए और ज़्यादा उस डिस्ट्रैक्शन के टाइम को आप पढ़ने पर लगाइए। आपके पास 2 साल का समय है, आप अच्छे से पढ़िए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, फिर उसके बाद आराम से देखिए, रील देखिए, कोई नहीं बोलेगा, बट आप पढ़िए। कि जेई मेंस के थ्रू आप एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई और कुछ अदर कॉलेजेस जो हैं उसमें आप जा सकते हैं। और जेई एडवांस के थ्रू आप आईआईटीज़ में जाते हैं। जेई मेंस जो क्वालिफाइड करते हैं वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। जेई की तैयारी करते वक्त आपके ऊपर बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी कि आप कौन सा मॉड्यूल चूज़ कर रहे हो, कौन से राइटर का बुक्स बना रहे हो। तो आप इन सभी चीज़ों से, जैसा मैंने तैयारी किया था, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कोचिंग का मॉड्यूल्स को बनाता था, और PYQs हमारे जो कोचिंग वाले थे, कोचिंग के तरफ से प्रोवाइडेड था। तो इस वजह से हमें कोई अदर बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक चैप्टर में मुझे लगभग 300 से 350-400 क्वेश्चंस हो गए थे। तो इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरी भी नहीं पड़ा बनाने का, और मेरे पास टाइम भी नहीं था इससे ज़्यादा एक चैप्टर पर देने का। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि आप एक चैप्टर को जैसे मान लीजिए कि रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप उस पर देख लीजिए आपका वेटेज कैसा है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आपके अच्छा लगने से नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है। तो इस वजह से आप देखिए, वेटेज के हिसाब से आप पढ़िए, इफ़ेक्टिवली होगा। ऐसे में जैसे मान लीजिए कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, ना कि रोटेशन पे। इफ़ेक्टिवली आपको पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा किसका वेटेज कब बढ़ा है कब घटा है, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। दरअसल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा हम लोग पहले ही कर दिए हैं कि आपको सबसे पहले इफ़ेक्टिवली तैयारी करना पड़ेगा, कि मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ, हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस के बाद ही हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे। तो मान लीजिए आप एक चैप्टर का लगभग 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे कर सकते हैं।
जैसा मैंने किया था, लगभग एक चैप्टर में मैंने 100, 150, 200 क्वेश्चन तक, हाईएस्ट मेरा 300 क्वेश्चन तक गया है। तो मैंने 300 क्वेश्चन भी बनाए एक चैप्टर का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके पास टाइम है तो आप बनाइए, कोई हानिकारक तो नहीं है। PYQ को सॉल्व करने से आपके ऊपर टाइमिंग का जो स्ट्रेस रहती है, आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 3 घंटे का जो टाइमिंग रहता है, आप उस वक्त में आपको फिज़िक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है, तीनों करना है। बट दरअसल होता क्या है, अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे, तो आपको प्रैक्टिस रहता है कि चलो ये इतनी देर में फिज़िक्स हो रहा है, 30 मिनट में, 40 मिनट में मेरा फिज़िक्स हो रहा है, तो 20 मिनट जो बच रहा है उसको मैथ पे दे देंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और इससे क्या होता है, आपका स्पीड इम्प्रूवमेंट होता है कि आप PYQ जितना सॉल्व कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है। मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व करना दोनों बराबर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। जैसे कोई भी टेस्ट वेबसाइट है, मॉकर वेबसाइट है एक, जिस पे आपको फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उस पर भी जाके दे सकते हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है। और PYQ हो गए कि आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं, उससे डाउट पूछ रहे हैं। मॉक टेस्ट हुआ एक टेस्ट है जो कि आपको करना चाहिए दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो दिसंबर से या नवंबर से करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में 2 PYQ लगाइए, ये मॉक टेस्ट लगाइए अपना, इससे आपका स्पीड भी इम्प्रूवमेंट होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप JEE की तैयारी करते वक्त और स्कूल को कैसे मैनेज करें। तो इसमें आपको बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो स्कूल है वो आप पे प्रेशर ना बनाए कि आओ स्कूल डेली आओ, रेगुलर आओ, या ऐसा अगर होता है तो आप पहले स्कूल जाइए, फिर 1 साल ड्रॉप लीजिए, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपका एक क्राइटेरिया है 75% का JEE मेंस में, वो क्राइटेरिया अगर आपका नहीं फुलफिल होगा तो JEE की तैयारी करना व्यर्थ है। जैसे टॉप 20 परसेंटाइल के वजह से आज IIT पालाकड़ में हूँ स्कूल, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है। यहाँ पे आपको स्कूल वाले सर लोग से बात करना पड़ेगा कि सर देखिए ऐसे बात है, हम JEE की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं चाहिए कि स्कूल से ये वो करो चलो। में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। भले आप डाउनफॉल में हो या फिर आप राइजिंग में हो, वो मैटर नहीं करता। यदि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यदि आपको फर्स्ट टेस्ट में आपको -3 भी आ रहा है, -180 भी आ रहा है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि आपको एग्ज़ाम्स देना है और क्लासेस रोज़ करना है, क्लासेस स्किप या बंक नहीं करना है। तो आप कुछ न कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते आप कुछ न कुछ हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम 2 मिनट डिस्कस करना चाहेंगे। क्यों वो जब मुझे स्ट्रेस होता था तो मैं सीधे अपने पिताजी को कॉल करता था, अपने पेरेंट्स को कॉल करता था, चाहे वो मेरे पिताजी हो, अंकल हो या मेरे दोस्त लोग, क्लोज़ फ्रेंड्स, उन्हें कॉल करके बस उनसे ऐसे मतलब को दूर करने के लिए उनसे बातें कर रहे हैं कि आज चलो, आज आपके यहाँ क्या बना है, आज आप खाना मतलब आज आप क्या किए, भर दिन क्या किए, अपना डेली रूटीन एक दूसरे से शेयर कर रहे थे बस। इससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है और आप भूलने लगते हो उस चीज़ को, आप अपना स्ट्रेस भूल के फिर से उस पर काम करने का एक अलग से आप में आता है, आइडिया आता है कि चलो ऐसा स्टार्ट करते हैं, एक नए सिरे से आप स्टार्ट करते हैं।